बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत से लोग बोलते हैं आप इतना लंबा चौड़ा बोलती हैं उसके बाद वीडियो स्टार्ट करती हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही कहना है कि कब किसकी दुआ कबूल हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। आप भी मेरे दुआ में शरीक होइए और आप भी सारे लोगों के लिए दुआ कीजिए। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि फिर मैं आपको अपनी आगे की वीडियो ईज़िली दिखा सकूं, मतलब बता सकूं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं उसको जानने के लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं अपने घर का कर रही हूँ मेकओवर, क्योंकि अभी अभी लंगर से हम फुर्सत हुए हैं। लंगर कहानी जो घर पे थी तो उससे फ्री हुए हैं, और अब मैं कर रही हूँ अपने रूम का, अपने सोफ़ा रूम का, अपने हॉल का, सब का मेकओवर, ताकि थोड़ा सा रूम अच्छा हो जाए और जो भी साफ़ सफाई करनी है इसी बहाने साफ़ सफाई हो जाए। मेन तो क्या है कि अभी छोटी बाजी रुकी हुई हैं तो उनकी हेल्प से ये सारे काम हो जाएंगे, वरना मैं, आप लोग तो जानते हो मैं घर पे अकेली रहती हूँ, तो अकेले इन सब चीज़ों को उठाना रखना ये चीज़ मेरे से पॉसिबल नहीं है। छोटी मोटी काम तो हो जाएंगी, लेकिन जो बड़ा बड़ा जैसे सोफ़ा को यहाँ से वहाँ करना, पेटी को यहाँ से वहाँ करना, ये सब चीज़ मैं अकेले तो कर नहीं सकती। तो बाजी आज थी तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगी। तो फिर बाजी हेल्प कर दी। और फिर ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये सारी मुझे शादी में गिफ्ट मिली थी, और गिफ्ट की चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं हो पा रही हैं, रखी हैं तो रखी हैं अभी तक। तो आइए डिटेल दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, जो मेरे रूम में, अंदर रूम में सोफ़ा था ना, इस सोफ़ा को बाहर किया, फिर पूरे रूम को अच्छे से सफाई किए। उसके बाद फिर जो बाहर रूम में पेटी रखा हुआ था, बड़ा वाला पेटी, उसको लाके मैंने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे लेटने का मन करता था तो कोई व्यवस्था नहीं था यहाँ पे लेटने का। और हस्बैंड को भी नाइट में पढ़ना रहता है, कुछ कुछ अपना पढ़ते पढ़ते रहते हैं, और बच्चे लाइट बंद कर देते हैं तो उनको पढ़ते नहीं बनता है। तो मैंने कहा चलो एक काम ये भी हो जाएगा। और बाहर का जो हमारा सोफ़ा रूम है ना, उसको भी हमें मतलब अरेंज करना था अच्छे से, वहाँ की भी साफ़ सफाई करनी थी। वहाँ पे कुछ प्लानिंग चल रही है मन में, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि क्या प्लानिंग चल रही है मेरी। जैसे वो मैं बनाती हूँ वैसे फिर आपको बताती हूँ कि प्लानिंग क्या थी, वहाँ का सोफ़ा हटाने का या पेटी हटाने का क्या कारण था, वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, पूरा सोफ़ा बाहर किया, लाके फिर यहाँ से अरेंज किए। फिर हम लोग को कुछ अच्छा नहीं लगा, बाजी को सोफ़ा रूम खाली खाली लगा, मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा भरा लगा, तो फिर हम लोगों ने छोटा वाला सोफ़ा दोनों निकाल के बाहर डाल दिए। इस तरीके से हम लोग का बस चल रहा था, और इतना ज़्यादा काम किए ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि हाथ में दर्द हो चुकी है। और चुलबुली अच्छे से देख रही है हम लोग को कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन अरमान था, और ये पूरा वीडियो शूट अरमान ने खुद किया है, मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया है, ये सब वीडियो अरमान खुद बनाया है। तो अब घर में ऑलमोस्ट लोगों को पता चल चुका है कि मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो जो भी बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है, या मैं उनसे कह देती हूँ कि बेटा कुछ ना कुछ वीडियो क्लिप एक आध ले लीजिएगा, तो वो लोग इस तरीके से एक आध वीडियो क्लिप ले लेते हैं मेरे लिए। तो फिर मेरा छोटा मोटा क्लिप स्टोर हो जाता है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ वही सब चल रहा था, और यहाँ पे बच्चे जो भी चीज़ें मिल रही थी मतलब खेलने लायक, तो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे थे कि ये मेरा खिलौना मिल गया, ये मेरी चीज़ें मिल गई। क्योंकि हम लोग ने बड़ा वाला बक्सा हटाया तो वहाँ पे भी नीचे में बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था, जो हम लोग सफाई नहीं कर पा रहे थे। ये देखिए इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था इसके नीचे, तो इसी बहाने यहाँ की साफ़ सफाई हो जाएगी। फिर ये सोफ़ा हमने यहाँ इसलिए अरेंज किया क्योंकि यहाँ जो चौकी में लगा के रखी थी तो उसको मैं बाहर रख दी, और इस सोफ़ा को रखने के कारण कभी कभार कोई आ जाता है, और मेन तो ठंड में हमें हीटर सिखाने का काम देगा, क्योंकि कुछ लोग बेड पे, कुछ लोग इस सोफ़े पे, कुछ लोग यहाँ पे आसपास बैठ के हम लोग आराम से हीटर का भी मज़ा ले सकते हैं, टीवी का भी मज़ा ले सकते हैं। तो यही सब हमारे माइंड में चल रहा था। अच्छी तरीके से जब घर सेट हो जाएगा तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हम लोग के माइंड में चल क्या रहा था, और हम लोगों ने घर की साफ़ सफाई कैसे की। तो अभी छोटी बाजी रुकी हुई थी, अब लंगर खानी हुई, उसके दूसरे या तीसरे दिन बाजी अंबिकापुर गई, और उसके बाद फिर आई तो बड़ी बाजी को तो उनके घर पहुंचा दिए थे, लेकिन अभी छोटी बाजी थी तो उनके हेल्प की वजह से ही मैं ये सब चीज़ कर पाई, वरना मेरे से अकेले का तो ये चीज़ पॉसिबल था ही नहीं। आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि दोनों बच्चों के साथ मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। छोटी मोटी चीज़ें कर सकती थी, जो चीज़ हटाना सरियाना बनाना है वो सब चीज़ें, लेकिन और सब चीज़ें मैं पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से हम अपना
अरेंजमेंट कर रहे थे। और अभी मैं अच्छे से मतलब जो अलमारी वगैरह में सामान रखना है ना, वो सब चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके नहीं रख रही हूँ, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो चुका था और मुझे बस किसी तरीके से चीज़ों को सेट करना था कि बड़ा बड़ा जो सामान है वो सेट हो जाए। तो ये सब जो छोटा छोटा काम है ना, अरेंज करना, अलमारी को अरेंज करना, या सोफ़ा के अंदर जो मेरा दीवान है उसको अरेंज करना, पेटी के अंदर सामान अरेंज करना, तो ये सब चीज़ें मैं बाद में भी कर सकती हूँ। बट ये बड़ा बड़ा जो काम है बाजी का हेल्प लेके करने वाला, तो उन सब चीज़ों को मैं पहले कर रही थी। और सुबह से जो भी कपड़ा वगैरह धुलना था वो सब हम लोग धुल के फैला चुके थे, बर्तन धुल चुके थे, कपड़े धुल चुके थे, झाड़ू वगैरह लगा लिए थे। उसके बाद इन सब कामों में हम भिड़े थे। और इतना ज़्यादा यार रसूलल्लाह तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों, एक हफ्ते से कंटिन्यू काम 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 की वजह से कि पता नहीं कैसे हाथ में और बॉडी में इतना पेन हो रहा है कि पहली बार हाथ में मेरी इतना दर्द हुआ है कि मैं मुट्ठी तक नहीं बांध पा रही हूँ अच्छे तरीके से। अब देखते हैं क्या होता है, कल पता चलेगा। तो मुझे बर्तन का कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग को भी पता चल गया होगा अब तक मेरी वीडियो में देख के। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट भी मुझे आया था कि आपके पास कुछ बर्तन ऐसे हैं जो मेरे पास भी हैं, मतलब आपकी चॉइस मेरी चॉइस मिलती है। तो हाँ, ऐसा होता है। और ये है बड़ा वाला पेटी, ट्रंक पेटी, जिसमें मेरा सब सामान रहता है। और ये है ये मसाला वाला जो होता है ना, राउंड राउंड में मसाला वाला जार, वो है। तो आप लोग बोलेंगे आप इतना सब सामान रखी हैं तो निकालती क्यों नहीं है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता है मेरा किचन अभी अच्छे तरीके से अरेंज नहीं है और मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है। तो किचन के अकॉर्डिंग मेरा सामान सेट नहीं हो पाता है। और मेरे पास ऑलरेडी बाहर का सामान है, और जो चीज़ें मुझे ज़रूरत लगती है वो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। जैसे मिक्सी वगैरह, ये सब चीज़ें मेरे पास पहले से बाहर है। इस मिक्सी के अंदर मिक्सी नहीं है, मिक्सी निकल के यूज़ हो रहा है बाहर। छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इधर उधर फैल रही थी, तो मैंने उसको इसमें अरेंज करके रख दिया है। ठीक, और ये सब सामान मैं अपने नए किचन के लिए रखी हूँ। जब मेरा नया किचन सेट हो जाएगा ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे एक कैसरोल है। ये कैसरोल होता है ना रोटी रखने वाला, हॉट पॉट जिसको बोलते हैं, वो है। 3 पीस वाला सेट है। फिर यहाँ पे ये ऑनलाइन मंगाया था मैंने। फिर ये बाथरूम में जो टब वगैरह यूज़ होते हैं ना, वो है। कुकर है, ये भी यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि ऑलरेडी कुकर था हमारे पास। फिर ये शरबत सेट है, इसमें क्या है मुझे आइडिया नहीं। हाँ, ये डिनर सेट है। फिर ये गंज वाला जो सेट आता है ना, वो है। फिर इसमें भी छोटी मोटी चीज़ें, मतलब टोटल एक ट्रंक पेटी में बहुत सारा सामान है। जो भी चीज़ें मुझे मिली थी सारी चीज़ें इसी में है। कुछ चीज़ें निकल चुकी हैं, जो यूज की थी, ज़रूरत की थी, वो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। लेकिन जो यूज का नहीं है, ज़रूरत का नहीं है, फिर वो इसमें पड़ा रहता है। और मेरे पास बहुत सारा बर्तन का कलेक्शन है। और यहाँ पे गमला देख लीजिए, छोटा साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक का आपको गमला मिलेगा। 1 2 ये 3, ये बहुत हैवी है। फिर ये है 4। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मम्मी ने मुझे जो भी सामान दिया था ना, वो अच्छा और हैवी ही दिया था। ये है कढ़ाई। तो ऑलरेडी घर पे 2 से 3 कढ़ाई है। मुझे इस कढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। साइज़ में भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम लोग के फैमिली के हिसाब से नहीं है। और मम्मी जो भी चीज़ कोशिश की थी कि जो भी चीज़ें थी वो बड़े बड़े ही दी थी। और छोटा मोटा ये सब चीज़ें हैं जो मुझे इसकी ज़रूरत लगी कि वीडियो वगैरह बनाने में ये काम आएगा। तो ये 2 पीस को मैंने निकाल लिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल के अलग की हैं, बाद में आप लोग को वो चीज़ें भी दिखा दूँगी। फिर यहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ अभी पड़ा हुआ है जो मुझे अंदर रखना है। और ट्रंक पेटी भरा हुआ दिख रहा है, सामान इतना ज़्यादा बचा हुआ है, कहाँ एडजस्ट करूँगी पता नहीं, लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ेगा ही। ये पूरा सामान फैला हुआ है, देख लीजिए कितना सारा। एक ये बड़ा कैसरोल भी है मेरे पास, इसके बारे में मैं माँ से डिस्कस भी कर रही थी कि बहुत ज़्यादा बड़ा कैसरोल है मेरे पास, मतलब रोटी रखने वाला जो डब्बा है, उसका यूज हम कब करेंगे। मम्मी ने तो मुझे दिया था कि आप इसमें बिरयानी वगैरह या जो भी चीज़ें बनाती हो तो गरम गरम रख देना। लेकिन बताइए ना, किचन में रखने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मतलब व्यवस्था नहीं है जिससे हम ये सब चीज़ों को बाहर निकाल सके। ठीक, और अच्छे तरीके से एक बार बाहर से भी लुक दिखा देती हूँ कि अब ट्रंक पेटी को मैंने भर दिया है अच्छी तरीके से। देखिए पूरा भर चुका है। अब मैं इसको कर दूँगी बंद। जितना मुझे समझ में आया ना उतना मैंने भर दिया। और ये देखिए मेरा रूम, जो यहाँ सोफ़ा रूम था ना, जहाँ पे मैंने सोफ़ा रखा हुआ था अभी तक, इसको मैंने पिंक पिंक करके तैयार कर दिया है। वीडियो मैं नहीं बना रही इसलिए वीडियो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि अरमान बना रहा था, उसने शायद फ्लैश लाइट ऑन नहीं किया था, इसलिए इस तरीके से। और यहाँ पे अभी भी देखिए कितना धूल वगैरह लगा हुआ है, इसको भी साफ़ करना है, क्योंकि हम लोग झाड़ू लगाए ना, तो उसके बाद पूरा इसी के ऊपर चिपक गया है।
तो ये अलमारी जो इस तरफ थी उसको हमने इस तरफ कर दिया है। फिर यहाँ पे लगा दिया है एक बेड, और इनाया को चढ़ा रहे हैं कि अब तुम्हारा बेड है करके। और यहाँ भी हम लोगों ने अरेंज कर दिया है ये रेडीमेड प्लांट। फिर ये सोफ़ा को भी मैंने अच्छे से बिछा दिया है। और इस तरीके से अब शाम का टाइम हो गया था, थक गई थी, तो अब बच्चों को तैयार कर रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो टाइम से बच्चों को रेडी करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, वरना बच्चों को ठंड में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अल्फ़ी को यहाँ पे तेल वगैरह लगा दी थी, अब मैं उसको स्वेटर वगैरह पहना रही थी। पहना देते हैं उसको और रेडी कर देते हैं। इनाया का तो खांसी ठीक हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन अब अल्फ़ी को सर्दी सर्दी सा लग रहा है और मेरी खुद आवाज़ चेंज हो रही है। और इस तरीके से ये 2 सोफ़ा भी यहाँ पड़ा हुआ है, इसको भी कहीं अरेंज करने का मुझे सोचना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि मेरे माइंड में कुछ चल रहा है इस हॉल को लेके, सोफ़ा रूम को लेके। तो देखते हैं क्या चीज़ क्लियर कर पाती हूँ। जो भी करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, इतना ज़रूर बता दूँ कि देखने लायक वीडियो होने वाला है जो मैं इस रूम के लिए सोची हूँ उसके लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर किया करिए। ये मेरा भांजा है सबसे छोटा वाला, जहाँ कैमरा रहता है वहाँ से हटने की कोशिश करता है और बार बार हम इसे कैमरे में ही लेते हैं, तो अच्छा है। और यहाँ पे नाया रेडी हो चुकी है, अल्फ़ी भी रेडी हो चुकी। बच्चे दोनों आजकल इतना तंग कर रहे हैं ना कि बात तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे, पता नहीं क्यों। और ये सब काम के साथ साथ मेरा अंदर किचन में भी काम चल रहा था, मतलब खाना वगैरह बनाना था ना, तो मैंने चावल धुल के रख लिया था और यहाँ पे पानी चढ़ा दिया था चावल के लिए। दाल भी धुल के रख लिया था, दाल मेरा बन चुका था, हीटर में मैंने दाल चढ़ा दिया था। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह।